लीला को नाइट शिफ्ट में पुराने हॉस्पिटल में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा अकेले डार्क और साइलेंट कॉरिडोर में चलते हुए असहज महसूस करती थी, खासकर वो वाले जो अबैंडन विंग की तरफ जाते थे। वो विंग सालों से बंद था, जब से एक आग में कई पेशेंट्स और स्टाफ मेंबर्स की मौत हो गई थी। अफवाहें थीं कि विंग हादसों के शिकारों की रेस्टलेस सोल से हॉन्टेड है और वहाँ अजीब सी आवाज़ें और नज़ारे आम बात थी। लीला भूतों में यकीन नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो जितना हो सके विंग से दूर रहती थी। उसने अपने कलीग्स से इतनी स्टोरी सुनी थी कि उसकी रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि एक रात उसे विंग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो एक पेशेंट के लिए स्पेयर ऑक्सीजन टैंक ढूंढ रही थी, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और एकमात्र जगह जहां उसे मिल सकता था वो अबैंडन विंग का स्टोरेज रूम था। उसने एक फ्लैशलाइट पकड़ी और विंग की तरफ बढ़ी, जल्दी से काम खत्म करके वहां से निकल जाने की उम्मीद में। उसने वो दरवाजा खोला जो विंग को हॉस्पिटल के बाकी हिस्से से अलग करता था, और उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगी। वो कांप उठी और अपनी फ्लैशलाइट ऑन की, जिससे धूल भरे और सड़ते हुए हॉलवे को रोशन किया। उसने कोबवे, टूटे हुए फर्नीचर, छीलता हुआ पेंट और दीवारों पर ग्राफिटी देखी। उसने एक साइन भी देखा जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, डू नॉट एंटर। उसने साइन को इग्नोर किया और हॉलवे में आगे बढ़ी, स्टोरेज रूम की तलाश में। वो कई बंद दरवाजों से गुजरी, कुछ पर कॉशन टेप या पैडलॉक लगा हुआ था। वो सोचने लगी कि उनके पीछे क्या डरावना छिपा होगा, लेकिन उसने उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो हॉल के अंत में स्टोरेज रूम तक पहुंची और दरवाजा खोला। रूम मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट की अलमारियों से भरा हुआ था, कुछ पर धूल या जंग जमी हुई थी। लीला ने रूम को स्कैन किया, एक यूजेबल ऑक्सीजन टैंक ढूंढने की उम्मीद में। उसने एक टैंक को रूम के बैक में एक शेल्फ पर देखा और उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वो टैंक तक पहुंची, उसने अपने पीछे एक जोर का धमाका सुना। उसने मुड़कर देखा और देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वो हाफ उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ी, उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। वो लॉक हो गया था। वो पैनिक हो गई और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, मदद के लिए चिल्लाई। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे एहसास हुआ कि हॉस्पिटल के इस आइसोलेटेड हिस्से में कोई उसे नहीं सुन सकता था। वो फंस गई थी। उसने डर और डिस्पेयर का एक उभार महसूस किया और चारों ओर दूसरे रास्ते की तलाश की। उसने विपरीत दीवार पर एक खिड़की देखी, लेकिन वो उसके पहुंच से बहुत ऊंची थी। उसने छत पर एक वेंट भी देखा, लेकिन वो उसके लिए बहुत छोटा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो सोचने लगी कि क्या वो कभी इस नाइटमेयर से बाहर निकल पाएगी। वो सोचने लगी कि क्या कोई उसे कभी ढूंढ पाएगा। उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी और फिर से मुड़ गई। उसने देखा कि छाया में कुछ हिल रहा है, कुछ डार्क और ट्विस्टेड, कुछ जो एक ह्यूमन फिगर जैसा दिखता था, लेकिन बिल्कुल नहीं। जब ये उसकी तरफ लपका तो वो चिल्लाई। जैसे ही डार्क फिगर उसकी तरफ लपका, लीला का दिल डर से दौड़ पड़ा। वो पीछे हट गई, उसके हाथ में कांपते हुए फ्लैशलाइट। फिगर अननेचुरल, जर्की मोशन के साथ मूव कर रहा था। उसके फीचर्स शैडोज में छिपे हुए थे। लीला का दिमाग तेजी से घूम रहा था, क्योंकि वो डेस्परेटली कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके। उसकी नज़र फर्श पर पड़े एक मेटल पाइप पर पड़ी। एड्रेनालिन के एक उभार के साथ उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपने सामने रख लिया। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उसके नाखून सफ़ेद पड़ गए। फिगर आगे बढ़ता रहा, उसके मूवमेंट्स और भी इरेटिक और अनसेटलिंग होते गए। लीला की सांसें भारी हो रही थीं। उसका दिमाग डर और डिटर्मिनेशन के भंवर में था। वो जानती थी कि अगर वो इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती है तो उसे इस चीज़ का सामना करना ही होगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए लीला ने चिल्लाया, पीछे हटो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन वो दृढ़ दिखने में कामयाब रही। उसके आश्चर्य के लिए फिगर हिचकिचाया, जैसे कि उसकी डिफेंस से हैरान हो गया हो। उस हिचकिचाहट के पल में लीला ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से मेटल पाइप को घुमाया। पाइप ने फिगर से टकराया, एक अजीब मेटालिक क्लैंग निकालते हुए। फिगर पीछे हट गया और लड़खड़ा गया, एक अदृश्य चीख निकालते हुए। लीला ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो उस खिड़की की ओर दौड़ी जिसे उसने पहले नोटिस किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो एक पास के टेबल पर चढ़ गई और फिर विंडो सिल पर। एक डेस्परेट लीप के साथ वो आसपास की खिड़की की विंडो सिल पर पकड़ बनाने में कामयाब रही, खुद को पूरी ताकत से ऊपर खींच रही थी। फिगर ने हमले के लिए फिर से रिकवर किया, लेकिन लीला पहले ही आधी खिड़की से बाहर निकल चुकी थी। उसने अपने पैर मार दिए, खुद को संकीर्ण ओपनिंग से बाहर निकाल दिया, टूटे हुए शीशे से मिले खरोच और खरोच को अनदेखा कर दिया। वो दूसरी तरफ फर्श पर गिर गई। उसके नसों में एड्रेनालिन दौड़ रहा था।
लीला अपने पैरों पर खड़ी हुई और हॉलवे में नीचे की ओर दौड़ी, स्टोरेज रूम से दूर। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका एकमात्र विचार खुद को उस डरावने एनकाउंटर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाना था। उसने अंधेरे और ट्विस्टेड कॉरिडोर में नेविगेट किया। उसकी फ्लैशलाइट टिमटिमा रही थी, लेकिन फिर भी उसका रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लगा जैसे एक अनंत काल बीत गया हो। लीला आखिरकार उस दरवाजे से बाहर निकली जिसने अबैंडन विंग को हॉस्पिटल के बाकी से अलग करता था। वो पेंटिंग कर रही थी। उसका दिल अभी भी उस ऑर्डील से रेसिंग कर रहा था जिसका उसने सामना किया था। उसने ऑक्सीजन टैंक को कसकर पकड़ लिया। उसकी उपस्थिति उसके मिशन की याद दिला रही थी। लीला अपने कलीग्स पर ठोकर मारी जो उसकी तलाश में थे। उनके चिंतित चेहरे राहत में बदल गए जब उन्होंने उसे देखा और उसने जल्दी से अपना डरावना अनुभव सुनाया। उन्होंने उसे हॉस्पिटल के अच्छी तरह से रोशन और हलचल वाले क्षेत्रों में वापस ले गए, जहां सुरक्षा और परिचितता का इंतजार कर रही थी। हालांकि वो अपने मूल तक हिल गई थी, लीला ने जीत की एक जबरदस्त भावना महसूस की। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुई थी। अबैंडन विंग हमेशा उसकी याद में डर का स्थान बना रहेगा, लेकिन वह अपनी बहादुरी और जीवित रहने की याद भी ले जाएगी। और जैसे लीला ने अपने हाथ में ऑक्सीजन टैंक देखा, वो जानती थी कि उसके दृढ़ संकल्प ने भुगतान किया था। उसने जो करने का फैसला किया था वो पूरा कर लिया था, और वो उस रात को कभी नहीं भूलेगी जब उसने अपने सबसे गहरे डर पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपको मेरी नई नई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।